विवेक श्रीवास्तव जी, ये बताइए, ये बताइए, कांग्रेस शशि थरूर का जिस तरीके से विरोध कर रही है, उन्हें लक्ष्मण रेखा बताया गया, जब वो गए नहीं थे तब कहा गया लक्ष्मण रेखा वो लांग रहे हैं यहाँ पर। सवाल ये है कि जो जी कौन बोल रहा है? अनुराग भदौरिया। मैं आता हूं सर, एक बार मौका दे दूं सर, फिर आता हूं। डिबेट का समय है अभी अपने पास, डिबेट का समय है सर। ज्यादा नहीं। सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि शशि थरूर ने जो कहा कि इस बार देश में ऐसी सरकार है जो पाकिस्तान में घुसकर मारती है, क्या इस बात की पीड़ा है कांग्रेस को? क्या इस वजह से कहा गया कि वो सुपर प्रवक्ता हैं बीजेपी के? नहीं, देखिए, शशि थरूर साहब की एक्सपर्टीज के बारे में कोई डाउट नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, करंट गवर्नमेंट हो, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य विपक्षी दल हो, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स हिम। वो हम लोग लेफ्ट से हैं, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं केरल में, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज पे तो कोई डाउट नहीं करता। ही इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। लेकिन जब आप सांसद बनते हैं, जब आप एक पार्टी का पार्ट हैं, एक विचारधारा से जुड़ते हैं, तो आपको उस संगठन के डिसिप्लिन सोल्जर के रूप में काम करना पड़ेगा। और पार्टी सुप्रीम होती है और मेंबर्स सुप्रीम नहीं होते। आप जितने मर्जी बड़े आदमी हो, बड़े बड़े लोग आए हटे, आडवाणी साहब आए, बहुत बड़े नेता थे, बीजेपी के को उठाने में और कहीं ना कहीं पहुंचाने में एक बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उन्होंने अपने समय में ही टुक बैक। नानाजी देशमुख थे, बहुत सारे, मैं तो बीजेपी का एग्जांपल ले रहा हूं। तो उसी प्रकार से देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी, देखिए, तो फॉर्मल तरीका है, जैसे वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि साहब आप जाइए यूनाइटेड नेशंस, तो वाजपेयी जी ने बीजेपी में डिस्कस किया था उसको बाकायदा, इट वाज डिस्कस्ड। और कई लोगों ने इसमें यह भी बोला कि आप जा रहे हैं और आप विपक्ष की तरफ से हैं, कहीं वहां कुछ 19-20 हुआ, परफॉर्मेंस में कमी आई, या वो रिजल्ट नहीं आया जो भारत सरकार चाहती है, एंड यू आर फ्रॉम द ऑपोजिशन, तो इस पे भी डिस्कशन हुआ था बीजेपी के पार्टी फोरम में। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फाइनली बीजेपी ने भी ओके किया, वाजपेयी गए। तो उसी तरीके से देखिए, कांग्रेस से अगर लिस्ट मांगी गई है, तो अगर थरूर साहब कांग्रेस के थ्रू गए हैं, दैट इज द प्रोसेस, तो उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से नहीं गए सर, शशि थरूर कांग्रेस की लिस्ट में शामिल नहीं थे। नहीं, हाँ जी, तो अगर वो इंडिविजुअली गए हैं और कांग्रेस ने बोला एज एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट आप जा सकते हैं, देन वेल एंड गुड। और अगर वो कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ गए हैं, देन आई थिंक दैट इज नॉट डन, और वो कोई अच्छी चीज नहीं है। और मैं दूसरी बात ये भी है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन अभी हो रहा है, कुछ लोगों से कल डिस्कशन हो रहा था कि शायद एक कैबिनेट मिनिस्टर इन 7 टीम्स को हेड करते तो बेटर होता। वहां प्रोटोकॉल को फॉलो करने में दिक्कत आ रही है। अगर आप, ये दीपक वोरा साहब बैठे, ही कैन एनलाइटन अस बेटर बिकॉज़ ही हैज मोर नॉलेज देन मी ऑन दिस इशू, कि अगर आप मंत्री लेवल के हैं और आप दूसरे देश में जाते हैं, तो प्रोटोकॉल और जिस तरह का रिसेप्शन आपको मिलेगा, वो प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है। शायद आप हेड ऑफ स्टेट से मिलने की कोशिश मैं एक बार दीपक वोरा साहब से पूछ लेता हूं, उन्हें जाना भी है, फिर संगीत रागी नहीं मिल रहा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दीपक वोरा साहब, संक्षिप्त सा जवाब। सवाल क्या था? सवाल जिस तरीके से, अरे सवाल पूछ लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, टेक्निकल सवाल था, मैं चाहूंगा कि आप ही दोहराएं उसे। दीपक सर, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि had these 7 delegations been headed by a cabinet minister, I am sure better facilitation would have been done. Currently there are a lot of problems the delegations are facing. उनको मिलने में वहां पे हेड ऑफ स्टेट्स वगैरह से दिक्कत आ रही है। 4-5 लोगों से जाकर के एम्बेसी में बात करके आ रहे हैं। शायद कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर इन 7 टीमों को हेड करते, वो डिप्लोमेटिकली बेहतर होता। यू कैन एनलाइटन अस बेटर ऑन दिस। सर, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, सर, ये जो डेलीगेशन जाती हैं, सबसे ज्यादा काम इनकी मीटिंग्स के लिए हमारी एम्बेसीज करती है। मैंने भी किया अपने करियर में, 6 देशों में राजदूत था। जिस लेवल पे मिल सकते हैं हम मिलते हैं, और फिर हम असेस करते हैं किस लेवल पे मिलना चाहिए। वो जा रहे हैं वहां पर, हेड ऑफ स्टेट से मिलना है, तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर कैन पिक अप द फोन एंड टॉक टू द हेड्स ऑफ स्टेट। उनकी इतनी आज लोग उनको मानते हैं, बट डेलीगेशन जा रही है टू एक्सप्लेन इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। एकेडमिक्स को बताते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं, मीडिया को बताते हैं, पॉलिटिशियंस को बताते हैं, कांग्रेसमैन को बताएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। सो देयर इज नथिंग अनयूजुअल इन दिस। सिर्फ एक चीज मैं सर, विद योर परमिशन सर, जी, अभी जिक्र किया है कि चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है इन उत्तर प्रदेश। एब्सोल्युटली अनट्रू। मैंने बात, सर, आई वर्कड इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सर, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये विदेशी कंपनियां हैं जो चाइना में काम, अच्छा, लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। ये विदेशी कंपनियां हैं जो चाइना फुटवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी, वहां से निकल के भारत आ रही हैं सर। These are not Chinese company. Please sir, let sir, this चलिए जाने दीजिए। I rest my case. अरे दीपक वोरा खत्म तो कर ले। वोरा जी सवाल कर रहे हैं, चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपका $100 बिलियन का जो व्यापार चल रहा है, सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करिए सर। इधर नहीं कि जो आपको कंफर्टेबल लगे आपने जाके बात कर लिया। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि जो पुराने डील्स हैं वो तुरंत खत्म नहीं की जा सकती। जो राष्ट्र के लिए थ्रेट है केवल वही
वही खत्म की जाती हैं जो पुरानी डील्स हैं, वो पूरी तौर पर खत्म नहीं की जा सकती। सर अभी आपको हर्षवर्धन जी ने बता दिया। ठीक है, संगीत रागी। जी सर, अभी मैं संगीत रागी जी के पास चला जाऊं, फिर आप चले जाइएगा।